आज जब तक लड़की की शादी नहीं होती उसके आधार कार्ड पर उसके बाप का नाम होता है, होता नहीं होता है। यूरोप के हालात ये है, जाकर देखिए आप, कोई शादी नहीं, कोई निकाह नहीं है वहां पर। सिर्फ लड़की ने जिस लड़के को पसंद किया वो जब तक रहेगा उसके साथ, जब तक उसकी मर्जी होगी। लड़की जब तक रहेगी जब तक उसकी मर्जी होगी। अगर दोनों में नहीं बन रही है या बन भी रही है, वो जब चाहें तब अलग हो सकते हैं, मगर शादी का नाम नहीं दिया गया है, निकाह का नाम नहीं दिया गया है। ये तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए यह ऐसा इनाम नवाजा है, ऐसा करम किया है। जब तुम्हारी औलाद बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो, तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाए उनका बिस्तर भी अलग कर दो, तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाए उन्हें नमाज की तलकीन करो, ना पढ़े तो उन्हें मार मार के नमाज पढ़वाओ। ये पैगंबर इस्लाम ने हमें तालीम दी है। कितने मुसलमान हैं जो पैगंबर इस्लाम की इस तालीम पर अमल पैरा हो रहे हैं? नहीं, हमारा जहन यूरोप जैसा बनता जा रहा है, हमारा जहन मगरबी तहजीब को अपना रहा है और मगरबी तहजीब ने इंसान को जहन्नम के आखिरी कुएं में ले जाकर ढकेल दिया है। आज ये उर्यानी लिबास, आज ये नंगे नंगे लिबास, आज जवान जवान बेटियां, जवान जवान लड़कियां ऐसे लिबास में घूम रही हैं जिनका सारा जिस्म नजर आता है। ऐसी लड़कियों को देखकर ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ने का हुक्म दिया गया है। ऐसी लड़कियों को देखकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ने का हुक्म दिया गया है। मेरे महबूब खुदा ने फरमाया है, ऐ लोगों, जब तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाए, तुम्हारी लड़कियां बालिग हो जाए, तो उनसे कह दो कि वो अपनी निगाह को नीचा रखे और अपने चेहरों पर पर्दा रखे, ताकि किसी गैर मर्द का साया, गैर मर्द की नजर उनके चेहरे पर ना पड़ने। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आज कौन सा ऐसा भाई है भाई, कहां गए भाई के बाजों की वो ताकत जो अपनी बहन को रोक सके? बहुत अच्छे कहां है वो बाप बेगैरत? तेरी बेटी तेरे घर से गायब है, तुझे पता नहीं? नया साल मनाने जा रही है, देखो देखो हालात, देखो पार्कों में जाकर देखो, रेलवे स्टेशनों पर जाकर देखो, मेट्रो में जाकर देखो। ये कौमे मुस्लिम जिसका हाल ये था, अगर ये अल्लाह और उसके नाम पर अगर कहीं खड़ा हो जाता था तो ऐवाने कुफ्र में जलजला पैदा कर देता था। इसी उम्मत मुस्लिमा के जवान ने जब नारे तकबीरो रिसालत को बुलंद किया तो ऐवाने कुफ्र की नी को हिलाकर रख दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक 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 बेशक। अच्छा, हमने समझा क्या है जी? हमने निकाह को समझा क्या है? हमने निकाह को किसने बता दिया आपके लिए भाई? क्या आप लड़की के यहां पर 1000 आदमी लेकर जाइए, 500 लेकर जाइए, 200 लेकर जाइए, कहां हैं आप? बताइए। मेरे नबी ने 11 शादियां की, बताइए एक दिखाइए, आप एक दिखाइए। कहीं नहीं दिखा सकते हैं आप, यह आपका जुल्म है। अच्छा सुनिए आप, यह मुआशरा इतना बिगड़ गया है, अगर इंटरव्यू कर लिया या बैंक में पानी पिलाने की नौकरी लग गई या 1-2 लाख का काम भी कर लिया तो लड़की वाले से मांग करता है मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। अब ये हाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हमा वक्त रहता था। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे, तुम शादी क्यों नहीं करती, तुम निकाह क्यों नहीं करती? तो सहाबी ने अर्ज किया, मेरे आका, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न मेरे पास शक्लो सूरत है, न मेरे पास दौलतो सरबत है, न मेरे पास हशमतो मनसब है, न मेरे पास नफीस ग़िज़ाएं हैं, न मेरे पास बेहतरीन मलबूसात हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सरकार ने फिर दोबारा इरशाद फरमाया,
मेरे प्यारे तुम निकाह क्यों नहीं करते? कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी खिदमत में रहता हूं, मुझे यही काफी है। जी वाह। सरकार ने फिर तीसरी मर्तबा फरमाया तुम निकाह क्यों नहीं करते? कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सुन आ रही है आपके? सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे प्यारे जा अपने खानदान में कुछ तलाश करके ला, कुछ मालो सर ले आ, कुछ दौलत ले आ, कुछ पैसा ले आ, ताकि मैं तेरा निकाह कर दूं। उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरे खानदान में कोई ऐसा नहीं है, आका मुझे कहीं नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिर में मेरे आका ने इरशाद फरमाया तू जा तलाश तो कर। जब वो गया अपने खानदान में, कुछ पैसा हो, निकाह करना है, शादी करना है, तो कुछ तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, मगर साहबी के पास कुछ भी नहीं है, परेशान है। मेरे आका का दरियाए करम जोश में आया और सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे अगर कुछ भी ना हो तो एक लोहे की कील लेकर आ जा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एक जोर से बोलिए, एक लोहे की कील, एक लोहे की कील, एक लोहे की कील लेकर आ जा। वो शख्स गया, वो सहाबी गया, और सहाबी जैसे ही गया इतने में एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आई, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आका मैंने आपको अपने आप को आपके सुपुर्द किया है, मतलब यह है मैं आपके पास आ गई हूँ, मेरा निकाह किसी से करा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जा, मैं तेरा निकाह अभी पढ़ाता हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो शख्स आया, वो सहाबी आया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका मुझे एक लोहे की कील भी नहीं मिली। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुझे एक लोहे की कील भी नहीं मिली। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा, वो मायूस हुआ कि काश अगर आज मुझे लोहे की कील मिल जाती तो मेरा निकाह हो जाता, मगर वो मायूसी के आलम में उठा। सरकार ने जाते हुए देखा, फरमाया मेरे गुलाम को बुलाओ, मुस्तफा जाने रहमत ये दिल तोड़ने वाले नहीं है, दिल मिलाने वाले हैं, ये दिल जोड़ने वाले हैं। अल्लाह अकबर। उस सहाबी को बुलाया और सहाबी को बुलाने के बाद मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया ये बता तुझे सोने की कील न मिली, ये बता तुझे कुरान कुछ याद है कि नहीं याद है? तो उस सहाबी ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मुझे सूरह यासीन शरीफ याद है, मुझे सूरह रहमान शरीफ याद है, मुझे सूरह मुज़म्मिल शरीफ याद है, मुझे सूरह मुद्दस्सिर शरीफ याद है। ऐ मेरे आका मेरे लिए सूरह मुल्क याद है, आका मेरे लिए सूरह कैफ याद है, आका मेरे लिए चंद सूरत याद है। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया आ आ आ मेरे करीबा, मैं तेरा निकाह इस औरत से करता हूँ और तेरा महर मैं 10 सूरत रखता हूँ। जा तू अपनी बीवी को ले जा, इसे जाकर 10 सूरत याद करा देना, तेरा हक महर अदा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न शादी खाना आबादी। हक महर अदा हो। तेरा महर, महर को हम समझे क्या? समझ अच्छा ये बताइए आप, डीजे बजाएंगे हम 50,000 के, वो ताली मारने वाले आएंगे तो उनको हम देंगे 20,000 25,000। ये मौलवी जो तुम्हारे बच्चों को अल्लाह उसके रसूल का नाम सिखा रहा है, ये तुम्हारे जनादे पढ़ा रहा है, इसके लिए 2,000 में बहला दे। ये हालात है इस कौम के हालात, ये इस कौम के हालात हैं। आपने वही मांग करी ब्रेजा की, आपने मांग करी गाड़ी की। कौन सी मोटरसाइकिल है भाई जो 1 लाख से कम आ रही है? कौन सी मोटरसाइकिल है बताइए? 1 लाख से कोई मोटरसाइकिल कम की नहीं है। अब सुनिए आप, दान दहेज, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का दान दहेज पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हक महर। अच्छा महर ये किसका हक है भाई? महर है किसका हक? 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप बहुत गौर से।
और अपने जहन को आप हाजिर रखिए। हम और आप बच्चे की शादी करें और लड़की वाले से हम डिमांड रखें, डिमांड 1 लाख दो। अब तो प्लाटों की मांग चल रही है, प्लाट दे दो प्लाट। अबे भीख मंगे, अगर प्लाट ही मांगना तो लाल बत्ती पे खड़ा हो जा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर भीख मांगना है तो अपने आप को पेश कर दे। मैं दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी हूँ, मेरे बाप का पता नहीं, मांग भीख। क्या बात है, क्या लड़की वाले से भीख मांगता है? अबे अगर मांगने का किसी को हक है, मांगने का अगर किसी को हक है तो लड़की को हक है। वाह 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 वाह, सच्चाई है, सच्चाई है। लड़की को अलहमदुलिल्लाह। एक बार तुम्हारी शादी है, मांगा तो नहीं तुमने कुछ? नहीं, मुझे मालूम है, बच्चा मेरा ही है। लड़की को हक है। अब सुनिए आप कैसे भाई, लड़की को हक कैसे है? मैं मुझ जैसे 1000 मौलवी, नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा यूसुफ रजा साहब जैसे, मौलाना कारी अब्दुल्ला जैसे, मौलाना कारी बासिर साहब जैसे, मुफ्ती तंजीब साहब जैसे, और जितने मेरे ये नायबीन मुस्तफा बैठे, ये सब इनको भी ले लीजिए। दिल्ली का जो मजजूब हो उसको भी बुला लीजिए, अल्लाहु अकबर। दिल्ली का जो कुतुब हो उसको भी बुला लीजिए, दिल्ली का जो शहंशाह हो उसको भी बुला लीजिए, अल्लाहु अकबर। और आप काजी के साथ जाइए और कहिए बेटी हमने तेरा निकाह फला बिन फला से कर दिया, क्या तुझे मंजूर है, क्या तुझे कबूल है? अगर वो ये कह दे ना ना, तो 1 लाख मौलवी, 1 लाख कुतुब, 1 लाख मजसूब, बेशक, बेशक। 1 लाख दुर्वेश वहां जमा हो जाए और उससे कहे इजाजत दे, मगर उसकी ना को हमें नहीं बदल सकते। बेशक, बेशक। इसलिए कि मुस्तफा करीम ने जो पावर लड़की के लिए दिया है वो किसी और धर्म में किसी लड़की को कोई पावर नहीं दिया गया। पहला पावर अगर किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने औरत को पावर दिया। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चिल्लाते हैं नापाक बैठकर इस्लाम में औरतों को अंदर रखा गया है। अल्लाहु अकबर। अबे इस्लाम में जो पावर दिया गया है वो किसी धर्म में नहीं दिया गया, बेशक बेशक वो किसी बेशक। धर्म में नहीं है, ये इस्लाम का पावर है। और ये पहला पावर है औरत का, ये पहला पावर है औरत का। उसका पीर खड़ा हो जाए, उसका बाप खड़ा हो जाए, उसका पीर खड़ा हो जाए, बाप खड़ा हो जाए, उस्ताद खड़ा हो जाए, मुफ्ती खड़ा हो जाए, काजी खड़ा हो जाए, बेटा इजाजत, वो कहते नहीं। है हिम्मत, है हजरत? है कुछ? ये बारातों का ले जाना, वहां आधा खाना आधा फेंकना, ये खड़े खड़े खाना, ये मगरिबी तहजीब मुसलमानों तुम्हारे अंदर आ गई। ये शैतानी खाने जिन्हें तुमने नाम दिया स्टैंडिंग, क्या स्टैंडिंग है यार? ये क्या स्टैंडिंग है? अबे कुत्ते की तरह मुंह उठा, कुत्ते को उठा, कुत्ते की तरह टांगा उठाकर मूतना और खड़े होकर खाना बराबर है। इस्लाम ये तालीम नहीं देता, इस्लाम ये तालीम नहीं देता। कितने बड़े आप दौलत वाले हैं भाई, कितनी बड़ी दौलत है आपके पास। हमारा जहन कितना बन गया, हमारा जहन कितना खराब हो गया। हम मगरिबी तहजीब पर जा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठकर खाना खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ, पूरी प्लेट साफ करो। ये हमारे आपके नबी का फरमान है। हम कितना अमल कर रहे हैं, कितना अमल कर रहे हैं? फिर ये हमारा रोना कि हम पर जुल्म की बारिश हो रही है, हम पर ज्यादती हो रही है, लोग हमें सता रहे हैं। हम खुद सताने जैसे काम कर रहे हैं, हम खुद सताने जैसे काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप, निकाह ऐसी मुकद्दस चीज है जिसके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया, निकाह मिन सुन्नती फमर रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिसने इससे एराज किया वो मुझसे नहीं है। निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह। अच्छा ये जो 3 लफ्ज हैं,
काजी बोलता है माँ नानो नफका व सुकना के। आप में से जितनों के निकाह हो गए हैं सब ने वहां अफरा तफरी के माहौल में हाँ 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 कबूल 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 है कबूल है, लेकिन समझा कोई नहीं। सही बात है, बहुत अच्छा, बहुत समझा हजरत? कोई नहीं है। हाँ कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है। क्या कबूल कर रहा है भाई तू? समझा नहीं समझा? अच्छा डिमांड हम रख रहे हैं। काजी ने कहा आपसे आगे माँ नानो नफका व सुकना के बाइबाद मुतलक बाइबाद महर मुतलक आपके निकाह में दिया जाता है कि आपको कबूल है? आप समझे क्या? आपने कह दिया कबूल है कबूल है कबूल है। अबे इसे समझो, अगर समझ लेते तो शादी करने के बाद अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करते। बेशक बेशक बेशक। अगर समझ लेते तो शादी करने के बाद अपनी बीवी से और जहेज का मुतालबा नहीं करते। अगर समझ लेते तो निकाह करने के बाद अपनी बीवी को परेशान न रखते। अगर तुम समझ लेते तो बीवी को ताने न देते। अगर तुम समझ लेते तो बीवी को घर से बाहर न निकालते। अगर तुम समझ लेते तो तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाते। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अगर तू इस लायक हो जाए तो निकाह कर ले और अपनी बीवी के सारे अखराजात तेरे जिम्मे हैं। बेशक बेशक। वाह 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 वाह। हम समझ ही नहीं पा रहे भाई। नान रोटी नफका कपड़ा सुकना, जहां वो रहेगी घर का इंतजाम। घर का इंतजाम वो करेगा जिसके साथ निकाह हो रहा है। रोटी का इंतजाम वो करेगा जिसके साथ निकाह हो रहा है। कपड़े का इंतजाम वो करेगा जिसके साथ निकाह हो रहा है। मगर यहां तो उल्टा हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। अच्छा ये बताइए आप, लड़की वाले साहब और हम जो जहेज का मुतालबा करते हैं, मैं तो ये कहता हूं और ये पैगाम आम कर दो, अगर किसी लड़की के बाप से कोई अगर जहेज में डिमांड करता है तो ये उसका डिमांड गलत है। ये हक ये पावर इस्लाम ने लड़की को दिया है। अगर लड़की कह दे कि मेरा महर 1 करोड़ होना चाहिए, मेरा महर 1 करोड़ होना चाहिए, अबे ये इसका उसका पावर है, ये बताना पड़ेगा लड़कियों के लिए। ये खातून इस्लाम के लिए बताना पड़ेगा ये तुम्हारा पावर है, ये इस्लाम ने तुम्हें ताकत दी है, ये पैगंबर इस्लाम का फरमान है। आइए सुनिए आप, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा की निकाह फरमाया। हजरत फातिमा का निकाह फरमाया, समझ रहे हैं आप? सरकार ने फरमाया अली तुम्हारे पास कुछ है? कहा या रसूल अल्लाह ये चीजें हैं। कहा इसे बेच कर आओ, कुछ नया जोड़ा लेकर आओ। जाइए, पता क्या चला कि हक ये लड़के का है, वो लेकर आएगा। जाओ। हजरत अली पहुंचे, लेकर आए, बारगाह रिसालत माब में हाजिर हो गए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये हाजिर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया। शरीयत में है कि 450 मिस्काल चांदी आपने मेहर बांधा। पैगंबर इस्लाम बाइसे तखलीक कायनात है, गुलशन हस्ती के वलीन फसले बहार हैं, जाने आलमीन हैं। बेशक। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक मेरी हकीकत को रब के सिवा कोई नहीं जानता। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। मेरी हकीकत को रब के सिवा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बेटी तुम्हारा महर 450 मिस्काल चांदी है। क्या कहना चाहिए? ठीक है अब्बा जान, ठीक है अब्बा जान, मैं आपकी रजा में राजी हूं। लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने निगाह नीचे की। मेरे आका ने फिर फरमाया बेटी तुम्हारा महर 450 मिस्काल चांदी है।
फिर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नजर नीचे। तीसरी बार मेरे आका ने फिर फरमाया, बेटी फातिमा, तुम्हारा महर 450 मिस्काल चांदी है। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, आपने जो कह दिया वो शरीयत, आपने जो कह दिया वो शरीयत। अब्बा जान, आज मेरा निकाह है, आज मेरी शादी है, आज मैं इस घर से रुखसत होकर अली के घर जाऊंगी। आज मुझे कुछ और भी चाहिए, आज मुझे कुछ और भी चाहिए। इतने में अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील, मेरे हबीब से जाकर कह दो अपनी बेटी फातिमा से पूछे कि फातिमा को और क्या चाहिए। वाह 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 वाह। बेटी रुखसत नहीं हुई है, ये किसकी बेटी है? फातिमा ज़हरा। ऐसी बेटी ना किसी बाप की है, ना कयामत तक होगी। वो हसन और हुसैन, शब्बीर और शब्बर की माँ है, वो शब्बीर और शब्बर की माँ है। वो फातिह खैबर की अहलिया है, वो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जिब्रील अमी बारगाह रिसालत माब में हाजिर होते हैं, अर्ज करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा क्या चाहती है, फातिमा क्या चाहती है? मेरे आका सरवर कौन मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा, फातिमा बेटी, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लख्ते जिगर, बताओ तुम क्या चाहती हो? तो फातिमा ने कहा, ऐ अब्बा जान, आपने 450 मिस्काल चांदी मेरा महर बांधा है, मुझे मंजूर है, मगर मुझे महर में उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत चाहिए। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आहा, उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत चाहिए। वाह 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 वाह। उम्मत, बोलो यार, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत चाहिए। सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील, मेरी बेटी फातिमा महर में उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत चाहती है। हजरत जिब्रील अमी बारगाह रब में पहुंचे, अर्ज किया, मौला, तेरे हबीब की चहेती बेटी अपना महर उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत चाहती है। रब की रहमत को जोश आया, फरमाया, ऐ जिब्रील, मैं अपने हबीब की रजा चाहता हूँ और मेरा हबीब फातिमा की रजा चाहता है। जाकर कह दो, अगर फातिमा उम्मत मुस्तफा की महर चाहती है तो जाओ, मैं उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत, उसका महर मुकर्रर करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मैदान महशर में पुल सिरात पर इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब्बे सल्लिम उम्मती की सदा बुलंद करेंगे, उधर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पुल सिरात पर खड़े होकर रब की बारगाह में अर्ज करेंगी, मौला, मेरा हक़्क़े महर, मेरा हक़्क़े महर, मेरा हक़्क़े महर। इतने में आवाज आएगी, ऐ लोगों, जाओ, मैंने आज फातिमा का हक़्क़े महर अदा कर दिया है, उम्मत मुस्तफा की मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। अब अगर मांगने वाले से ये कहो, अगर कोई डिमांड करता है ना, अगर कोई मांग करता है, तो अपनी बेटी से जाकर कहो, अपनी बहन से कहो कि निकाह के वक्त काजी जब तेरे पास खड़ा हो, इमाम जब तेरे पास खड़ा हो, इजाजत लेने वाले जब तेरे पास खड़े हो, तो उनसे बोलना, मुझे भी मेहर चाहिए। अगर उसने 5 लाख की गाड़ी की डिमांड करी है तो तू 10 लाख का मेहर मांग ले, होना चाहिए हजरत। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक अगर ऐसा नहीं होगा, माहौल नहीं सुधरेगा। और ऐसा होना चाहिए। अरे इस्लाम का पावर है भैया, इस्लाम ने पावर दिया औरत के लिए भाई, इस्लाम ने हक दिया है, इस्लाम ने पूरी ताकत दी औरत के लिए, पूरी ताकत है भाई औरत के पास। क्या नहीं है औरत के लिए, क्या नहीं है औरत के लिए। और यही औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग निकाह करते हैं तो 4 चीजें देखते हैं, हसब व नसब, माल दौलत, हुस्न व जमाल, तक़वा व परहेजगारी। आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक, तुम दीन, तक़वा व परहेजगारी को देखना। दीन, जब दीनदार औरत को देखोगे
तो दीनदार बच्चा होगा। बेशक बेशक बेशक। एक वली दिखा दीजिए आप कोई ऐसा जिसकी अम्मा दुनियादार हो। एक वली दिखा दीजिए आप। तसव्वुफ के इमाम हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तसव्वुफ के इमाम। इनकी किताब अगर बड़े से बड़ा गुनहगार भी पढ़ ले तो उसका दिल गुनाहों से धुल जाता है, वो नूर की तरफ आ जाता है, बेशक बेशक। वो तौबा की तरफ आ जाता है। ये इतने बड़े तसव्वुफ के इमाम। माँ ने कहा बेटा बड़ी शोहरत तूने पाई है, बड़ी इज्जत तूने पाई है, बेटा तेरी बड़ी शोहरत है, अल्लाह ने तुझे बहुत मशहूर किया। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं माँ सब अल्लाह का करम है, तेरी दुआ है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा फरमाती बेटा मैं तुझे एक बात बताऊं। कहा अम्मा बता। कहा जब तू रोता था दूध के लिए तो मैं तुझे दूध जब तक नहीं पिलाती थी जब तक वुजू करके एक बार नबी पर दरूद व सलाम नहीं पढ़ती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक मैं आज औरतें दूध के पिला रही हैं, मोबाइल भी हाथ में, और वो क्या बोलते हैं दीवार पर लगी होती है टीवी, एलईडी, हाँ उसको चला दिया। अच्छा ये बताइए मैं हजरत मॉरिशस गया तो वहां पे एक अंग्रेज जो मुसलमान था उसके यहाँ जाके बैठा मैं, तो उसके बच्चे के आगे मैंने उससे पूछा यार ये सब तुम क्यों करते हो? बोले अभी से इसका जहन बनेगा तब चलाना सीखेगा, अभी से इसका जहन बनेगा। मैंने कहा तुमने ये कहां से सीखा भाई, आपने ये कहां से सीखा? उसने मुझे बेसाख्ता कहा ये मैंने इस्लाम से सीखा है। कैसे? इस्लाम ने तो ये तालीम नहीं दी भाई, इस्लाम ने तो ये तरबियत नहीं दी है। आपने कहां से और कैसे सीख लिया इस्लाम से? तो कहा उसने एक जवाब दिया मुझे, ये बताइए कि आप बड़े पीर को जानते हैं? आप बड़े पीर को जानते हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूं। और जमाना जानता है बड़े पीर कौन है? कहा वही है ना जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। कहा हाँ मुर्दों को जिंदा किया। कहा उसमें उनका कोई कमाल नहीं था, उनका कमाल तो ये था कि वो जाते थे मुर्दे के पास और कहते थे कुम बेदनी या कुम बेदनिल्लाह। वो अल्लाह के हुक्म से उठ जाता था, बेइज़्ने रब अल्लाह के हुक्म से उठ जाता था। मगर असल कमाल तो उनकी माँ का था। माँ जब तक ना सोती थी जब तक वो अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत नहीं कर लेती। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज ने मुझसे कहा, ये एक अंग्रेज ने मुझसे कहा, बोला मैंने वहीं से सीखा जब माँ अपने बेटे को अपने पेट में रखे हो और कुरान की तिलावत करे तो उसका बेटा कुरान की तिलावत करता हुआ पैदा हो। पैदा होने के बाद अगर हम बेटे के हाथ में जो कलम देंगे तो वही बन के निकलेगा, औजार देंगे तो बेहतरीन फौजी बन के निकलेगा। ये उसकी सोच है, ये उसकी सोच है। हमारी सोच क्या? कहां गए बाबा फरीद ने? अपने बुजुर्गों की तारीख उठाइए आप और सिर्फ निकाह दीन देखकर कीजिए, आप तकवा देखकर कीजिए। हुस्नो जमाल ये मिट जाएगा, दौलत और सरबत खत्म हो जाएगी, मगर दीन जिस औरत में आ गया 7 नस्लें आबाद हो जाएगी। बेशक 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 7 नस्लें। और अगर दुनियादार औरत मिल गई तो आप जानते हैं हालात क्या हैं। हम दिल्ली के अंदर हम भी रहते हैं, हमको भी मालूम है कितने कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगते हैं। नकाब ओढ़ ओढ़ कर ये औरतें कचहरियों में जाती हैं और इस्लाम को बदनाम करती हैं। अरे बेवकूफ, तलाक का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने मर्द के लिए दिया है और मर्द को पूरा हक है अपनी बीवी की देखभाल रखने। कहां भाग रही हो? किससे तुम फैसला करा रही हो? किससे अपना हक मांग रही हो? कहां पहुंचे हम लोग? कहां जा रहे हैं? इस्लाम को हम नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमें जलील कर देगा।